हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6C। चैप्टर नंबर हमारा 6 है, सीक्वेंस एंड सीरीज। अभी मैंने एक पोल कंडक्ट कराया था जिसमें आप सभी ने कहा है कि एक्सरसाइज को डिस्कस करिए विद एडिशनल क्वेश्चन बैंक। एडिशनल क्वेश्चन बैंक को डेफिनेटली डिस्कस करूँगा गाइज आपके साथ जैसे कि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रेलिवेंट नहीं है इसका एडिशनल क्वेश्चन बैंक, तो इतना टाइम मत दीजिएगा। बाकी आप अदर चैप्टर के एडिशनल क्वेश्चन बैंक को और एक्सरसाइज को प्रॉपर वे में टाइम दीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं डिस्कस नहीं करूँगा, डेफिनेटली जैसी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है आपके साथ एडिशनल क्वेश्चन बैंक को भी डिस्कस करेंगे। आइए पहले एक्सरसाइज 6C को देखते हैं एंड देन एक्सरसाइज B को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट MCQ देखिए, कह रहा है 3 नंबर आर इन AP। 3 नंबर हैं जो AP में है। देयर सम इज 21। इफ 1, 5 एंड 15 आर एडिड टू देम रिस्पेक्टिवली दे फॉर्म ए GP। द नंबर आर, हमें नंबर बताने वो नंबर कौन कौन से होंगे। तो भाई यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑप्शन को ही करेक्ट मान के चलता हूँ, इसको हम ऑप्शन के थ्रू सोल्व कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है 5, 7, 9। इसमें हम यदि देखते हैं तो गाइस देखिए ये हमारा एक AP फॉर्म कर रहा है। AP की कंडीशन क्या होती है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 2, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 2, तो यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो यानी AP तो है ये। अब हमें कंडीशन क्या दी थी कि इसमें हमें ऐड करना है, तो 5 में 1 को ऐड करता हूँ कितना हो जाएगा 6, 7 में 5 ऐड करेंगे कितना होगा 12, 9 में यदि हम 15 को ऐड करते हैं तो कितना हो गया 24। अब इसके लिए ये कंडीशन थी कि एक GP में होना चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं GP में है या नहीं है। तो कहीं देखिए GP के लिए कंडीशन क्या होती है मेरी, कि कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए ना कि कॉमन डिफरेंस। तो हम इनका कॉमन रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। कॉमन रेशियो देखिए, तो कॉमन रेशियो कितना आएगा गाइस 12 डिवाइडेड बाय 6 यानी कितना आएगा 2। अब यहाँ का कॉमन रेशियो देख लीजिए, इन दोनों के बीच का कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2। तो ये हमारी एक GP फॉर्म कर रही है, तो आपका ऑप्शन A यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड में कह रहा है द सम ऑफ, हमें सम फाइंड आउट करना है किसका 1 + 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 की क्यूब प्लस 1/3 n पावर -1 तक हमें कैलकुलेट करना है इसका सम। अब गाइस देखिए यहाँ पर हमें सम कैलकुलेट करना है, और जो ये सीरीज है ये सीरीज हमें क्या दी हुई है, क्या हमें n-1 का सम कैलकुलेट करना है? नहीं, ध्यान से देखिए हमें n-1 का सम कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ से लेके आप यहाँ तक देखिए इसको, ये क्या दिया हुआ है मुझे, ये मेरा क्या है A, ये कितना हो जाएगा AR। क्लियर है। तो इस तरीके से गाइस देखिए ये कहाँ तक का दिया हुआ है मुझे, n-1 तक का सम दिया हुआ है और +1 है, तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल इज इक्वल टू कितना आ गया n। तो हमें n टर्म तक का सम कैलकुलेट करना है, और nth टर्म तक के सम का मैंने आपको फॉर्मूला नोट्स कराया हुआ है। आप अगेन जो है फॉर्मूला नोट्स करिए, किसके केस में, GP के केस में। तो गाइस देखिए SN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, A ब्रैकेट में r⁻n -1 डिवाइडेड बाय r-1। ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करते हैं, जब r ग्रेटर देन है 1 से। एक और फॉर्मूला नोट्स कीजिए। सेकंड फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर आप और करके नोट्स करिएगा। देखिए A 1 - r⁻n डिवाइडेड बाय 1 - r कब अप्लाई होगा, जब r की वैल्यू जो है यहाँ पर मेरी स्मॉल है 1 से। आइए देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमारा A कितना हो जाएगा 1, कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ से 1/3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3। आप सेकंड से भी कैलकुलेट करके देख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1/9 डिवाइडेड बाय 1/3। तो 3 से 9 कैंसिल हो गया, कितना आएगा 3, तो ये कितना आ गया 1/3। तो हमारा कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 1/3। आइए अप्लाई कर लेते हैं 1/3, 1 से क्या है स्मॉल है, तो इसको सेकंड फार्मूला हमें यूज करना होगा। तो गाइस देखिए A की वैल्यू कितनी हो गई 1, और ये कैसे हो जाएगा 1 - 1/3 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 - 1/3। तो गाइस ये कितना हो गया 1 - 1/3 की पावर n डिवाइडेड बाय 2/3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, और इस टाइप से हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो ऑप्शन D हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आइए थर्ड में कह रहा है द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। हमें इनफाइनाइट सीरीज के सम को कैलकुलेट करना है, और सीरीज हमारे पास जो अवेलेबल है, सीरीज देखिए सीरीज आप नोट्स करिए यहाँ पर 1 +
2/3 प्लस 4/9। इस तरीके से हमारे पास सीरीज अवेलेबल है। अब यहाँ पर सम ऑफ इनफाइनाइट का फॉर्मूला भी मैंने आपको नोट्स कराया हुआ है, अगेन आप नोट्स करिए। यहाँ पर क्या होगा, सम ऑफ इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, वेयर a क्या होगा फर्स्ट टर्म, r क्या है कॉमन रेशियो। तो गाइस देखिए इस वाली सीरीज में a इज इक्वल टू कितना अवेलेबल है मेरे पास 1। आप यहाँ से कॉमन रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए। कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाय 1, यानी कितना आ गया 2/3। आइए पुट करिए आप अपने फॉर्मूले में। तो गाइस देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3 कितना हो गया 3। तो ये कितना आ जाएगा 1/3, और इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना आ रहा है 3। क्लियर है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। फोर्थ देखिए, सॉल्यूशन नंबर 4, द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म ऑफ ए जीपी इज 5/3, द सम ऑफ इनफाइनाइट ऑफ ए सीरीज इज 3, द कॉमन रेशियो। हमें कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है। हमारे पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है देखिए, हमें जो यहाँ पर दिया हुआ है जीपी के फर्स्ट टू टर्म का सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5/3। और हमारे पास गाइस देखिए सम ऑफ इन्फिनिटी का जो है हमारे पास सीरीज अवेलेबल है, सीरीज कह रहा हूँ, उसका सम हमें दिया हुआ है कितना है 3। क्लियर है। तो गाइस देखिए इसका फॉर्मूला कितना होता है यहाँ से a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर इज इक्वल टू 3 अवेलेबल है। सेकंड हमें क्या दिया हुआ है इन्होंने a प्लस ए आर इज इक्वल टू 5/3, क्योंकि फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा a, सेकंड टर्म कितना होगा ए आर, क्योंकि कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। और इसका कॉमन रेशियो यदि मैं कैलकुलेट करता हूँ तो गाइस देखिए ए आर डिवाइडेड बाय ए करूँगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से r। क्लियर है। तो देखिए यहाँ से a को यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5/3। यहाँ से आप a की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। a की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारी कितनी आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 3 के साथ कितना हो जाएगा 1 प्लस आर। आप यहाँ पर पुट करिए, इसको यहाँ पर पुट कर लेते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा 5/3 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर इज इक्वल टू 3। क्लियर है। इसके अपोन में कुछ नहीं, कितना हो जाएगा 1। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना आएगा, साइड में ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5/3 इंटू में कितना हो जाएगा गाइस देख सकते हैं आप 1 प्लस आर और 1 माइनस आर इज इक्वल टू 3। इसको इधर ले जाइए, ये इधर किस में है डिवाइड में, इधर जाके किस में होगा मल्टीप्लाई में। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस आर का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला हमारा बन रहा है, और इज इक्वल टू कितना हो गया 9। आगे सॉल्व करिए, हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 9। आप इसको इधर ले आइए और माइनस आर को उधर ले जाइए तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा 1 माइनस 5/9 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करते हैं तो गाइस देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से 4/5। क्लियर है, 4/5 यानी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर अंडर रूट, सॉरी ये कितना आएगा यहाँ से 9, 4/9। तो गाइस देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ से ऑप्शन बी भी मेरा करेक्ट आंसर होगा और ऑप्शन सी भी मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो बोथ होंगे यहाँ पर बी एंड सी। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में कह रहा है इफ़ पी क्यू एंड आर आर इन ए पी एंड एक्स वाई जेड आर इन जी पी, देन एक्स की पावर पी माइनस आर, वाई की पावर आर माइनस पी, जेड की पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या होगा। गाइस देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स को ना इस टाइप के सब में प्रॉब्लम आती है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में करा रहा हूँ इसको, और जिस तरीके से करा रहा हूँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एग्जाम में भी आप यही पैटर्न फॉलो करना। देखिए सॉल्यूशन नंबर 5, हमसे कंडीशन क्या डाली है इसने, पी क्यू आर किस में है ए पी में है, एंड एक्स वाई जेड किस में है जी पी में है। आप अपने पास से एज्यूम कर लीजिए पी क्यू आर को। तो गाइस मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 2 4 6 हम अपने पास से एज्यूम कर लेते हैं, ये किस में हो गया ए पी में। 2 4 6 ही क्यों करा, आप कोई भी नंबर कर सकते हैं लेकिन वो एक ए पी फॉर्म कर रहे हो। यहाँ पर ये 2 4 6 एक ए पी फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको लिया है। क्लियर है।
सेकंड हमें क्या लेना है, एक्स वाई जेड आर इन जीपी में था, तो इस तरीके से हमें एज्यूम करना है कि वो एक जीपी फॉर्म कर रहे हो। तो गाइस देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 6, 12 और 24 ये किसमें एक जीपी में है तीनों नंबर। तो अब मेरे पास x की वैल्यू भी अवेलेबल है, y की वैल्यू भी अवेलेबल है, z की वैल्यू भी अवेलेबल है, p q r तीनों की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है। हमसे पूछी किस चीज़ की वैल्यू थी, देखिए x की पावर p माइनस आर सॉरी q माइनस आर, y की पावर r माइनस p, z की पावर p माइनस q। आइए पुट करते हैं। तो गाइस देखिए x की वैल्यू कितनी 6, q की वैल्यू 4 माइनस r की वैल्यू 6 इंटू वाई कितना है 12, आर की वैल्यू 6, पी की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 24, पी की वैल्यू 2, क्यू की वैल्यू 4। तो यहाँ से देखिए कितनी आ गई 6 की पावर -2, 12 की पावर 4, 24 की पावर -2। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/36, 12 की पावर 4 सोल्व कर लीजिए कितना आएगा यहाँ से 12 इंटू 2 3 4। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ से 20736 इंटू इसको क्या लिख सकता हूँ 1/24 की पावर को सोल्व करके लिख सकते हैं 24 इंटू में कितना आएगा 576। आइए डिवाइड कर लीजिए, इससे डिवाइड करते हैं। तो गाइस देखिए 20736 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 36 और डिवाइड कर लीजिए किससे गाइस देखिए इसको यदि इससे डिवाइड करता हूँ तो मेरा कितना आ रहा है 576 और इंटू ये कितना है 1/576 कैंसिल होकर हमारा कितना आएगा 1 इसका करेक्ट आंसर होगा और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन सी। क्लियर है। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल वे में कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी भी आपसे कहता है कि पी क्यू आर इन एपी में है, एक्स वाई जेड जीपी में, तो आप अपने पास से एज्यूम कर लेना कि एक जीपी एज्यूम कर लीजिए, एक एपी एज्यूम कर लीजिए और जो भी इनकी वैल्यू आती है एंड देन आप उसको अप्लाई कर दीजिए। 6 देखिए 6 में कह रहा था सम ऑफ 3 नंबर आर इन जीपी इज 70। 3 नंबर का सम 70 है और वो क्या है यहाँ पर जीपी में है। सॉल्यूशन नंबर 6 3 नंबर हैं जिनका सम इज इक्वल टू 70 दिया हुआ है और वो एक जीपी को फॉर्म करते हैं। इफ़ 2 एक्सट्रीम बाय मल्टीप्लाई ईच बाय 4, यानी जो 3 नंबर हैं उनके एक्सट्रीम यानी फर्स्ट के नंबर में 4 से मल्टीप्लाई की जाएगी और लास्ट के नंबर में 4 से मल्टीप्लाई की जाएगी एंड मीन बाय 5, और जो मिडल नंबर है उसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो द प्रोडक्ट जो उनका प्रोडक्ट आएगा आर इन एपी, वो प्रोडक्ट एपी में है। कह रहा है द नंबर आर, नंबर बताइए। तो गाइस देखिए यहाँ पर हम ऑप्शन के थ्रू सोल्व करते हैं। ऑप्शन ए अवेलेबल है 12, 18 और 40। ऑप्शन बी अवेलेबल है 10, 20, 40। ऑप्शन सी अवेलेबल है 40, 20, 10। ऑप्शन डी है नन। तो देखिए सबसे पहले कंडीशन क्या आती है कि जो तीनों नंबर आएंगे वो जीपी में आएंगे। आइए चेक करते हैं जीपी के लिए कंडीशन क्या होती है। कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। यहाँ पर हम कॉमन रेशियो निकालते हैं तो कितना आएगा 18 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ कितना आएगा 40 डिवाइडेड बाय 18। डज नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं आ रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन में देखिए 20 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू आना चाहिए किसके 40 डिवाइडेड बाय 20। तो देखिए कितना आ रहा है 2 इज इक्वल टू 2, यानी ये जीपी में सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। थर्ड ऑप्शन को चेक करिए। थर्ड ऑप्शन में कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 20। तो देखिए 1/2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1/2। तो सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या कहा था इसने, फर्स्ट और लास्ट के टर्म में हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी है और जो मिडल है यानी मीन है उसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी है। तो आइए करके देख लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना हो जाएगा 10 में करूँगा 4 से कितना होगा 40 और ये कितना हो जाएगा गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर 160। 5 से करेंगे तो कितना आएगा 100। अब हमें ये चेक करना है कि एक एपी में है या नहीं है। तो देखिए इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 60, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 60। ये किस एक एपी फॉर्म कर रहे हैं तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए सी को भी चेक करते हैं। देखिए सी में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे 4 से तो कितना हो जाएगा 120। इसमें 5 से करूँगा कितना होगा 100 और यहाँ पर 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। क्लियर है। ये कितना था यहाँ पर 10 था तो यहाँ पे 4 से करी और यहाँ पर भी गाइस देखिए हमने किससे करी है 4 से मल्टीप्लाई करी है तो ये कितना होगा सॉरी गाइस 160 होगा। क्लियर है। तो देखिए इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 60,
इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 60, तो ये भी एक AP फॉर्म कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन B एंड ऑप्शन C बोथ करेक्ट होंगे। क्लियर है? आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। यहाँ पर कंडीशन क्या आती है, कह रहा था एक AP है 3 नंबर्स की जिनका सम है 70 और उसके फर्स्ट और लास्ट के नंबर में हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और मिडल में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनका जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो एक GP फॉर्म करेगा। तो हमने पहले चेक करा कि यहाँ पर GP में कौन है और जिनका सम 70 है। देखिए इनका सम भी 70 है और इसका सम भी 70 है, सम इसका भी 70 है, लेकिन ये एक GP ही फॉर्म नहीं कर रहा, तो इसलिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं हो सकता। 7 देखते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर इन AP इज 15। 3 नंबर का सम 15 है और वो एक AP फॉर्म करते हैं। कह रहा है 1 इफ 1 4 एंड 19 बी एडिड टू देम रिस्पेक्टिवली द रिजल्ट आर इन GP। यदि हम उसमें 1 4 और 19 को ऐड करते हैं तो वो एक GP फॉर्म कर देंगे। नंबर बताइए कौन से होंगे। आइए ऑप्शन के थ्रू करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए अवेलेबल है 26 5 माइनस का 16, ऑप्शन बी है 2 5 8, ऑप्शन सी है 5 8 2, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि सम हमारा 15 आना चाहिए, तो यहाँ पर सम हमारा 15 है क्या, तो गाइस देखिए 26 + 5 माइनस करते हैं 16, तो इज इक्वल टू कितना आ रहा है 15। इसका सम भी 15 है और देखिए इसका सम भी 15 है, इसका सम भी 15 है। अब कंडीशन क्या आती है कि AP में होना चाहिए। आइए देख लेते हैं AP के लिए क्या होगा। कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पर सेम होगा। इसका मैं कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आएगा -21। इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा -21। क्लियर है? यहाँ से कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करिए। 5 - 2 कितना आएगा 3। इसका कॉमन डिफरेंस भी कितना आएगा 3, यानी ये भी AP में है। यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं तो गाइस देखिए ये कितना आ रहा है 3 और यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आएगा -6। तो ऑप्शन सी तो हमारा करेक्ट नहीं हो सकता। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से कोई ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। फर्स्ट चीज़ क्लियर हो गई, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या कहा था, 1 4 और 19 को हम इसमें ऐड कर देते हैं तो ये क्या करेगा, एक GP को फॉर्म करेगा। आइए ऐड करके देख लेते हैं। 26 में 1 ऐड करूँगा कितना हो जाएगा 27। इसमें 5 में 4 ऐड करूँगा कितना आएगा 9। माइनस के 16 में 19 ऐड करते हैं तो देखिए कितना आएगा, यहाँ से माइनस का 16 है मेरे पास, तो यानी कितना आएगा गाइस आप देख सकते हैं 3। आइए सेकंड में करिए। 1 ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा 3, 4 ऐड करूँगा कितना आएगा 9, और अब 19 में हम यदि 8 को ऐड करते हैं तो गाइस देख सकते हैं आप कितना आएगा 27। आइए चेक करते हैं कि एक GP फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। GP के लिए क्या होगा, कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। तो देखिए 9 / 7 27 इज इक्वल टू किसका आना चाहिए 3 / 9 के। तो आप देख सकते हैं 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो ये क्या है, एक GP फॉर्म कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। 9/3 इज इक्वल टू 27/9। तो गाइस 3 × 9 और 9 × 27, तो ये भी एक GP फॉर्म कर रहे हैं। तो गाइस आपका ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट होंगे। क्लियर? 8 देखिए, गिवन XYZ आर इन GP एंड x की पावर p इज इक्वल टू y की पावर q इज इक्वल टू z की पावर सिग्मा, देन 1/p 1/q एंड 1/सिग्मा आर इन AP और GP। हमें बताना है कि AP में होगा या GP में होगा। तो सबसे पहले जो कंडीशन दी हुई है इन्होंने दी है XYZ किस में है, GP में। तो हम अपने पास से एज्यूम कर लेंगे कोई भी नंबर जो एक GP में होगा। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ 2 4 8 किस में है, एक GP में है। सेकंड कंडीशन क्या दी थी, x की पावर p इज इक्वल टू y की पावर q इज इक्वल टू z की पावर सिग्मा। तीनों आपस में इक्वल है और अब मेरे पास x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है और z की वैल्यू भी है। आइए पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 की पावर p इज इक्वल टू 4 की पावर q इज इक्वल टू 8 की पावर सिग्मा। सबका बेस सेम कर लेते हैं ताकि हम पावर को कंपेयर कर सकें। तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर p इज इक्वल टू 2 की पावर 2q इज इक्वल टू 2 की पावर 3 सिग्मा। क्यों, क्योंकि 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। अब यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं कितना हो गया p इज इक्वल टू 2q इज इक्वल टू 3 सिग्मा।
यहाँ से हम इसका रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं गाइस। देखिए मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था जब रेशो में कैलकुलेट करना होता है तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, जब 3 नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से P रेशो Q रेशो सिग्मा 1/2 और 1/3। लेकिन हमें चाहिए क्या, 1/P 1/Q और 1/सिग्मा। हमें बताना है कि वो AP में है GP में। तो गाइस देखिए 1/P रेशियो 1/Q रेशियो 1/सिग्मा कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए रेसिप्रोकल होकर आएंगे अगेन। तो ये कितना हो जाएगा 1, इसका रेसिप्रोकल करता हूँ तो ये कितना आएगा 2 और इसका रेसिप्रोकल करूँगा कितना आएगा 3। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 किस में है मेरा, AP में या GP में, यानी AP में। क्यों, क्योंकि इनका कॉमन रेशियो जो है सेम आएगा, कितना आएगा 1 और इसका भी कितना आएगा 1। तो गाइस यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। आइए 9th देखते हैं। 9th में कह रहा है इफ़ द टर्म 2x सेकेंड है x + 10 एंड 3x + 2 बी इन AP। ये क्या है AP में, यहाँ पर हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब गाइस देखिए यहाँ पर AP के लिए कंडीशन क्या होती है कि कॉमन रेशियो हमारा सेम होता है और हमारे पास 3 टर्म दिए हुए हैं, फर्स्ट ये है, सेकंड ये, थर्ड ये। तो यानी इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आएगा। तो कर लीजिए कितना हो जाएगा x + 10 - 2x = किसके होना चाहिए 3x - 2 माइनस करना पड़ेगा x और माइनस करूँगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस का 10। तो देख सकते हैं आप यहाँ से कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा 10 - x, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का, = 3 में से x जाएगा, कितना बचेंगे 2x और ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 12। सॉरी ये किसका था, यहाँ पर ये प्लस का था। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से जाएंगे 8 होगा मेरा माइनस का 8। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भाई देखिए कितना हो जाएगा 10, इसको इधर ले आइए, प्लस का 8 हो गया, इसको आप इधर ले जाइए तो ये 2x, ये माइनस का x इधर आके प्लस का x हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 18 = 3x, x = कितना हो जाएगा 18 / 3। तो यानी x = हमारा 6 जो है करेक्ट आंसर होगा और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन सी। क्लियर। 10th देखिए, 10th में कह रहा है इफ़ A बी अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव अनइक्वल क्वांटिटी x एंड y एंड G बी देयर ज्योमेट्रिक मीन। गाइस देखिए इसके लिए तो कुछ बताने वाली रिक्वायरमेंट नहीं, अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन होता है किससे, ज्योमेट्रिक मीन से, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है √, और यहाँ पर अर्थमेटिक मीन क्या होता है एवरेज। तो अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन होता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉल्यूशन नंबर हम 11 देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 11, सॉल्यूशन में 11 में कह रहा है अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर 40, ज्योमेट्रिक मीन 24। अब देखिए अर्थमेटिक मीन के लिए कंडीशन क्या होती है, 2 नंबर है मान लेते हैं A और B, तो A + B / 2 मेरा क्या होता है अर्थमेटिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा √, A × B का √ हमें कैलकुलेट करना है। आइए 2 नंबर हमारे पास अवेलेबल है, बताना है कौन सा इसका करेक्ट होगा। 72 और 8, ऑप्शन बी अवेलेबल है 70 और 10, ऑप्शन सी हमारे पास अवेलेबल है 60 और 20। अब गाइस देखिए यहाँ पर 72 + 8 कितना होते हैं मेरे 80, 80 को 2 से डिवाइड करूँगा 40, अर्थमेटिक मीन इसका 40 आ रहा है, इसका भी अर्थमेटिक मीन 40 आएगा, इसका भी अर्थमेटिक मीन 40 आएगा। हम अब क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन को चेक करेंगे, यानी ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन जिसका भी 24 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए देख लेते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा 72 × में कितना था 8, इसका रूट करिए कितना आ रहा है 24। क्लियर है। तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इनका भी चेक कर लेते हैं, 24 नहीं आएगा, आइए देख लेते हैं। तो गाइस देखिए 70 × 10 रूट कर लीजिए कितना आ रहा है 3.16, नहीं होगा, यानी 16 × 20 कर लीजिए, 16 × 20 रूट करिए। क्लियर है। तो जिसका भी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी ए की वैल्यू कितनी होगी 72 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 8। आप डायरेक्ट इसको शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको कंप्लीट सॉल्व भी कर सकते हैं। आपकी फिर 2 इक्वेशन ड्रॉ होगी, फर्स्ट इक्वेशन ये होगी, सेकंड इक्वेशन ये होगी। क्लियर, बता देता हूँ मैं, आप कंप्लीट सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर a + b / 2 = 40, यानी a + b = कितना हो गया 80। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और सेकंड इक्वेशन क्या होगी गाइस, देखिए यहाँ से 24 = a × b रूट हटाएंगे तो आपको स्क्वायर करनी होगी,
तो 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। इसके थ्रू फिर आप इसको कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। वैसे जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, आप एग्जाम में इस ट्रिक को फॉलो करिए, मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम अवेलेबल नहीं होता कि हम कंप्लीट सॉल्व करें एग्जाम में। आइए 12 देखिए। 12 में कह रहा है 3 नंबर आर इन एपी एंड देयर सम इज 15 इफ 8, 6 and 4 बी एडिड टू देम रिस्पेक्टिवली द नंबर आर इन जीपी। द नंबर आर, अभी हमने सेम एमसीक्यू डिस्कस किया था। एमसीक्यू नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट हमने डिस्कस किया था, सेम है लेकिन मैं आपको करा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने ऑप्शन जो है नोट्स किए हुए हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कही है इसने कि जो हमारा नंबर है वो एपी में है। आइए चेक करते हैं। एपी के लिए कॉमन डिफरेंस हमारा सेम होना चाहिए। करता हूँ तो कितना आ रहा है 4, इसमें से माइनस करूँगा तो भाई देखिए कितना आ रहा है 1। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट नहीं होगा। आइए सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए 6 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 2। 5 में से 6 को माइनस करता हूँ, कितना आएगा माइनस का 1। तो सेकंड भी मेरा जीपी में नहीं है। जीपी के लिए कंडीशन क्या होती है, कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। थर्ड देखिए 5 में से 3 को माइनस करता हूँ, कितना आएगा 2, और 7 में से 5 को माइनस करता हूँ 2। तो देखिए सी ऑप्शन में हमारे पास एपी अवेलेबल है। अब इसने कंडीशन क्या डाली थी कि 8, 6 और 4 को यदि हम ऐड कर देते हैं इसमें, आइए ऐड करके देखते हैं। 8, 6 और 4, 8, 6 और 4, 8 को ऐड करूँगा तो भाई देखिए कितना हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा 11। अब इसने कहा था कि ये जीपी में, आइए चेक करते हैं कि जीपी में है या नहीं है। जीपी के लिए कंडीशन क्या होती है, कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए। तो गाइस देखिए 11 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 11, यानी 1 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या होगा, एक जीपी में होगा यदि हम इसमें 8, 6 और 4 को ऐड करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। 13 देखिए। द सम ऑफ 4 नंबर इन जीपी इज 60 एंड अर्थमेटिक मीन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इज 18, द नंबर आर। कंडीशन क्या डाली है कि 4 नंबर हैं जो उनका सम कितना है 60 है, और अर्थमेटिक मीन फर्स्ट का और लास्ट का 18 है। नंबर बताइए क्या होंगे। तो गाइस देखिए सबसे पहले सम कितना होना चाहिए 16। आप इनका सम करिए, कितना आ रहा है इज इक्वल टू 60। इसका सम करने पर कितना आ रहा है इज इक्वल टू 60, लेकिन इसका सम करने पर डज नॉट इज इक्वल टू 60 आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन सी तो हमारा करेक्ट नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन ए या हमारा करेक्ट आंसर होगा या हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड कंडीशन क्या है कि एपी में होना चाहिए। एपी के लिए कंडीशन क्या होती है, कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए। जैसे जीपी में होनी चाहिए। जीपी के लिए कंडीशन क्या होती है, कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए। जैसे एपी के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, जीपी के लिए कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। कॉमन रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 2, इन दोनों के बीच का 2, इन दोनों के बीच का कितना आ रहा है 2। अब यहाँ से देखिए इन दोनों के बीच का कॉमन रेशियो कितना आ रहा है यहाँ पर 4, इन दोनों के बीच का कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 1/2। तो गाइस देखिए ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आप देख सकते हैं इनका सम कितना है 60 है, और ये एक जीपी में है, और इसके फर्स्ट और लास्ट के टर्म का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो हमारा कितना आ रहा है 18 आ रहा है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन के लिए कंडीशन क्या होती है a + b डिवाइडेड बाई 2। तो यानी 32 + 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 18। क्लियर है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए 14 देख लेते हैं। 14 में कह रहा है इस सम ऑफ 326240 इज पेड ऑफ इन 30 इंस्टॉलमेंट सच डैट ईच इंस्टॉलमेंट इज 10 मोर देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है क्या होगी। सॉल्यूशन नंबर 14। देखिए हमें टोटल जो यहाँ पर सम पे करना है वो कितना करना है 6340। एन कितना हो जाएगा यहाँ से 30 इंस्टॉलमेंट में है, तो एन इज इक्वल टू कितना हो गया 30। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा गाइस, देखिए कॉमन डिफरेंस यानी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 10 आएगा। क्यों 10 आएगा आपको बता देता हूँ। देखिए ईच इंस्टॉलमेंट इज 10 मोर देन द प्रोसीडिंग। जो हमने इंस्टॉलमेंट पे करी है उससे 10 ज़्यादा करेंगे, तो 10 ज़्यादा करेंगे तो 10 जो भी माइनस करूँगा कितना आएगा 10 ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 10। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें बतानी है कितनी होगी, यानी ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो गाइस देखिए एसएन दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए एक एपी फॉर्म करेगा। एपी क्यों फॉर्म करेगा, क्योंकि हर बार हम क्या कर रहे हैं 10 इंक्रीज करके अमाउंट को पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एपी के लिए सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। एपी के लिए सम का फॉर्मूला मैंने आप सभी को नोट्स कराया हुआ है,
आप अगेन नोट्स करना चाहते हैं तो नोट्स कर सकते हैं। आइए क्या होता है देखिए, एस एन इज इक्वल टू कितना होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में t। देखिए एस एन कितना दिया हुआ है 6340, एन कितना दिया हुआ है 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए तो हमें फाइंड आउट ही करना है, प्लस ये कितना हो जाएगा देखिए n-1 यानी 29 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 10। आइए सॉल्व करिए, आप इसको इधर ले जाइए यानी 6340 में 2 से मल्टीप्लाई करिए, 6340 इंटू में 2 तो ये कितना आ रहा है यहाँ पर 12680 इज इक्वल टू 30 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 2a प्लस ये कितना हो गया 290। सॉरी गाइस इसको आप करेक्ट करिए, ये कितना है 6240 है 6240 में 2 से मल्टीप्लाई करिए 6240 इंटू में 2 तो ये कितना आ रहा है 12480 आएगा आपका। क्लियर है। अब देखिए इधर किस में मल्टीप्लाई में, इधर आके किस में होगा डिवाइड में, तो आप इसको क्या करिए 30 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आ रहा है आपका 416 इज इक्वल टू कितना हो गया 2a प्लस 290। अब ये इधर प्लस का इधर आके किस में होगा माइनस में, आप माइनस कर लीजिए कितना 290 माइनस करिए, 290 माइनस करने पर कितना आ रहा है हमारा 126 इज इक्वल टू 2a। यहाँ से a की वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, इजीली कर सकते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर 126 डिवाइडेड बाय 2 तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, आप 2 से डिवाइड कर लीजिए कितना आ गया 63, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हम कितना पे करेंगे 63 रुपीज़ पे करेंगे, जो कि हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो यानी हमारा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। सॉल्यूशन नंबर 16, if x y z are in AP, x y z are in AP and x y z plus 1 are in GP। AP के लिए कंडीशन क्या होती है गाइस, देखिए y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर x प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2 और GP के लिए कंडीशन क्या होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू में z प्लस 1। क्लियर है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए y की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, पुट कर दीजिए कितना हो गया x प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x ब्रैकेट में कितना हो जाएगा z प्लस 1। सॉल्व करिए, x प्लस जेड स्क्वायर को एज इट इज नोट करिए, इस ये कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से आप देख सकते हैं x z प्लस 1 इधर ले जाइए तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा, इसको हम ओपन कर सकते हैं तो क्या लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर फिर कितना हो जाएगा 2xz और इज इक्वल टू कितना हो गया 4x ब्रैकेट में x प्लस 1। 4x को इधर ही रखिए, आप क्या करिए इसको इधर ले जाइए, इसको हम इधर लेके जाते हैं तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना है मेरा z प्लस 1 है, ये z प्लस 1 है, तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xz मल्टीप्लाई करिए इनके आपस में, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 4xz प्लस 4x, क्योंकि मैं इसको डिवाइड में लाता हूँ तो उससे हमारा जो MCQ है वो कंप्लीट सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो हमने क्या करा यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर ली। अब गाइस देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xz, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 4xz इज इक्वल टू 4x। सेपरेट कर लीजिए, यहाँ से देखिए कितना हो गया यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए माइनस का 4xz और ये प्लस का 2xz, तो कितना बचेगा माइनस का 2xz इज इक्वल टू 4x। देखिए अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पर x माइनस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन ए पर करेक्ट आंसर होगा। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सॉल्यूशन नंबर 15 को डिस्कस क्यों नहीं किया, MCQ 15 कहाँ गया? MCQ 15 नंबर को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ एक्सरसाइज पी के साथ। क्यों करेंगे वहाँ पर रीजन भी बता देता हूँ, क्योंकि इससे मिलते जुलते काफ़ी MCQ वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं इसको यहाँ कराऊंगा, बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हम एक्सरसाइज बी के साथ उसको डिस्कस करेंगे, डोंट वेरी। 17 MCQ देखिए, द नंबर x, 8 and y आर इन GP एंड द नंबर x, y एंड -8 आर इन AP, द वैल्यू ऑफ x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन इन्होंने क्या दी हुई है, देखिए x, 8 और y किस में है, यहाँ पर एक GP में है और x, y -8 किस में है, AP में है। देखिए दोनों के लिए मैंने अभी आपको कंडीशन नोट्स कराई थी ऊपर। GP में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू वाई,
यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64। AP के लिए कंडीशन क्या होती है, y इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस, देखिए यहाँ से x माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, हम a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस में, तो x माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू x माइनस 8। दोनों को यहाँ से यूज करके हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ से x की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये कितनी हो जाएगी 2y प्लस 8, यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा ये 2y प्लस 8 इंटू में y इज इक्वल टू 64। तो कितना हो गया 2y का स्क्वायर प्लस 8y, इसको इधर ले आइए, माइनस का 64 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेते हैं तो कितना होगा y का स्क्वायर प्लस 4y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। क्योंकि गाइस देखिए 2 कॉमन लूँगा तो मल्टीप्लाई में रहेगा, इधर आके डिवाइड में 0 के साथ मत डिवाइड होगा तो क्या होगा, वो भी 0 हो जाएगा। क्लियर। अब 32 को इस तरीके से सोल्व करिए, यहाँ पर हमारा प्लस करने पर कितना आना चाहिए 4। आइए सोल्व करते हैं 32 को। तो गाइस देखिए कितना हो गया 16, 2 से करिए अगेन कितना आएगा 8, 2 से करिए 4, 2 से करिए 2 और 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 1। तो गाइस देखिए आप 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये कितना हो गया 2 दूनी 4। तो यहाँ पर माइनस करने पर मेरा कितना आ रहा है 4। देखिए कितना हो गया y स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4y माइनस का 32 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का 8y माइनस का 4y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अब। तो देखिए कितना हो जाएगा y कॉमन लीजिए, y प्लस 8 माइनस का 4 कॉमन लीजिए, कितना बचेगा यहाँ से y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4। क्लियर है। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4। अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आइए x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गाइस देखिए x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना था 64। तो यहाँ से देखिए y की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 64, x इज इक्वल टू कितना हो गया 64 डिवाइडेड बाई 4, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ से 4 6 24 16। तो यहाँ से x और y की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 16 और y की वैल्यू कितनी आ गई 4। देखिए इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आइए 18 देखिए, द nth टर्म ऑफ द सीरीज, हमें nth टर्म बताना है सीरीज का। सीरीज हमारे पास अवेलेबल है 16 8 4 इन 1/2 की पावर 17 द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। आइए देख लेते हैं। अब गाइस देखिए nth टर्म तक के लिए हमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। हमें पता है टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर n माइनस 1। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी अवेलेबल है 16, यानी फर्स्ट टर्म। आर में कैलकुलेट कर सकता हूँ, आर कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 16, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म यानी 1/2 आर आ गया। और टी एन मेरे पास कितना अवेलेबल है 1/2 की पावर 17। आइए तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 17 इज इक्वल टू ये कितना है 16 इंटू में आर कितना आ गया 1/2 की पावर कितना हो गया n माइनस 1। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखिए 1/2 की पावर 17 इज इक्वल टू 2 की पावर कितना करूँ कि 16 आ जाए, देख लेते हैं 2 3 4। तो ये कितना हो गया 2 की पावर 4। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर n माइनस 1। देखिए बेस सेम में पावर को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको ऊपर ले जाइए 2 की पावर माइनस 17 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 की पावर 4। ये ऊपर जाएगा माइनस को जाएगा माइनस का n और माइनस माइनस प्लस 1। अब यहाँ से हम इसको साइड में सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए कितना हो गया यहाँ से 2 की पावर माइनस 17 इज इक्वल टू 2 की पावर कितना हो जाएगा 5 माइनस n, क्योंकि 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 माइनस n। अगेन यहाँ पर बेस सेम है, हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 5 माइनस n इज इक्वल टू माइनस का 17 n इज इक्वल टू। अब आप क्या करिए यहाँ से गाइस देखिए 5 आप इसको इधर ले आइए 17 को कितना हो जाएगा प्लस का 17 और n को आप इधर ले जाइए कितना हो जाएगा ये प्लस का n। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 22 और हमें n की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 19 MCQ देखिए, द सम ऑफ nth टर्म ऑफ ए जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज 1 एंड कॉमन रेशियो इज 2।
यानी ए इज इक्वल टू 1 है, आर इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू, यानी एस एन कितना दिया हुआ है 1 सही 127 डिवाइडेड बाय 128। इसको मैं करेक्ट करके लिखूं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 255 डिवाइडेड बाय 128, क्योंकि हम क्या करते हैं 128 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और प्लस कर देते हैं ऊपर वाला, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 255 डिवाइडेड बाय 128। अब देखिए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी के लिए एस एन का फॉर्मूला होता है यहाँ पर ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 255 डिवाइडेड बाय 128। ए की वैल्यू अवेलेबल है कितनी 1, ब्रैकेट में 1 माइनस आर की वैल्यू अवेलेबल है 1/2 की पावर एन डिवाइडेड बाय 1/1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 255 डिवाइडेड बाय 128। इसको सॉल्व करिए कितना हो गया 1 माइनस 1/2 की पावर एन डिवाइडेड बाय 1/2 इज इक्वल टू 255 डिवाइडेड बाय 128। क्लियर। आगे देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करिए, आप गाइस देखिए इसको इधर ले जाइए और इसको क्या करिए इधर ले आइए। किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पर ये डिवाइड में इधर आगे किस में होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/2 की पावर एन इज इक्वल टू 255 डिवाइडेड बाय 128 इंटू ये कितना हो जाएगा 1/2। अब आप इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो गाइस देखिए 1 तो यहीं रहेगा, ये माइनस का हो जाएगा, इधर आगे कितना हो जाएगा 255 डिवाइडेड बाय 128 की 2 से मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 256 इज इक्वल टू ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 1/2 की पावर n। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँगा, इस किस से मल्टीप्लाई करेंगे 255 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाय 256 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। 256 2 की पावर कितनी बार करने पाएगा 2 की मल्टीप्लाई, 2 की यदि हम 8 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आता है 256, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 8 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। हम यहाँ से गाइस देखिए बेस सेम हो गया हमारा, पावर हम कंपेयर करते हैं तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 8, और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 20 देखते हैं, 20 में कह रहा है T4 ऑफ ए GP इज x, T4 है x, T10 इज इक्वल टू y, T16 इज इक्वल टू z, और ये सब किसके हैं यहाँ पर एक GP के हैं। GP के लिए कंडीशन क्या होती है T की, यहाँ पर Tn का फॉर्मूला क्या होता है ARn-1 की पावर n-1। क्लियर है। तो गाइस देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा AR की पावर 4-1 इज इक्वल टू x, यानी AR की पावर 3 इज इक्वल टू x फर्स्ट इक्वेशन हो गई, AR की पावर 9 इज इक्वल टू y सेकेंड इक्वेशन हो गई, AR की पावर 15 इज इक्वल टू z ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। क्लियर है। अब देखिए हम क्या करते हैं यहाँ से फर्स्ट और यदि थर्ड की मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर AR की पावर 3 इंटू AR की पावर 15 इज इक्वल टू x इंटू z फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किस किस की मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन की और थर्ड इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर यदि हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो a इंटू ए कितना हो जाएगा a का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा इस देखिए यहाँ पर r, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है ना मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा 18। सेम है यहाँ पे a के साथ हुआ, कितना हो गया a की पावर 1, a की पावर 1 कितनी हो गई 2 इज इक्वल टू x इंटू जेड। क्लियर है। अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर AR की पावर 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू एक्स जेड। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कैसे लिख दिया गाइस, देखिए इस कंप्लीट की पावर कितनी है 18, यहाँ पर पावर कितनी है 2, तो मैंने क्या करा 2 पावर कॉमन ले ली यहाँ से। अब मैं 2 पावर कॉमन लूँगा तो A तो ओनली सिंगल बचेगा और R की पावर कितनी बचेगी 9। AR की पावर 9 मेरे पास अवेलेबल है, आप देख सकते हैं y, तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया एक्स जेड। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
क्लियर है। और मैं एक बार अगेन चेक कर लेता हूँ, 20 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। 21 में कह रहा है इफ़ एक्स वाई जेड आर इन जीपी देन, एक्स वाई जेड किस में है, जीपी में है। एक्स वाई जेड जीपी में, और जीपी के लिए मैंने अभी कंडीशन आपको बताई थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, एक्स इंटू जेड। यहाँ हम कह सकते हैं वाई इज इक्वल टू अंडर रूट में हो जाता है एक्स इंटू जेड। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सॉल्यूशन नंबर 22 देखिए, सॉल्यूशन नंबर 22 में कह रहा है द सम ऑफ ऑल ओड नंबर बिटवीन 200 एंड 300। 200 से लेकर 300 तक के बीच में हमें ओड नंबर का सम बताना है, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, एस एन को हमें फाइंड आउट करना है। किसका, एस एन ओड नंबर का। ओड नंबर क्या होते हैं 1 3 5 7 इस टाइप से। इवन नंबर क्या होते हैं 2 4 6 8 10। तो देखिए 200 से लेकर 300 तक के बीच में फर्स्ट ओड नंबर क्या होगा मेरा, 201, सॉरी 201, ये कितना हो जाएगा 203, और यहाँ कितना होगा 205, और लास्ट ओड नंबर कितना होगा 299 यानी 299। क्लियर है। अब बात आती है कि यहाँ से यहाँ तक हमें n की भी रिक्वायरमेंट होगी। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, n/2 a प्लस एल। या तो हम ये फॉर्मूले का यूज करेंगे, या सेकंड हमारा फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसके लिए भी हमें n की रिक्वायरमेंट है। दोनों फॉर्मूले में से हम किसी का भी यूज करें, हमें n तो चाहिए। तो हम n कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो गाइस देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी मेरे पास अवेलेबल है, a इज इक्वल टू कितना है 201, d इज इक्वल टू कितना है 2, यानी 203 माइनस 201 करूँगा तो कितना आएगा 2, और टी एन भी मेरे पास अवेलेबल है, कितना है 299 यानी लास्ट टर्म। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टी एन इज इक्वल टू कितना होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ए कितना है 201 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 2 इज इक्वल टू 299। आइए यहाँ से सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 299 माइनस 201 प्लस 2n-2। तो यहाँ से इसको सोल्व करिए, कितना आ रहा है यहाँ पर 98, ये इधर प्लस माइनस का इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2n। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 50। पुट करिए डायरेक्ट इस फॉर्मूले में, यहाँ से आप सम कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए कैसे, 50 डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू कितनी है 201 प्लस एल की वैल्यू कितनी है लास्ट टर्म यानी 299। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, इससे भी सेम ही आंसर आएगा आपका। तो देखिए कितना हो गया 25, और आप इसको ऐड कर लीजिए यहाँ से, कितना हो जाएगा 299 प्लस 201 यानी 500, 500 इंटू में 25 तो कितना आ रहा है 12,500 आपका करेक्ट आंसर होगा, और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन सी। क्लियर। 23 देखिए, सॉल्यूशन नंबर 23 में कह रहा था सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 500 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 13। 500 से लेकर 1000 तक के बीच में ऐसा नंबर बताने, उनका सम बताना है जो कि डिविजिबल है किससे 13 से। तो सबसे पहला नंबर जो 13 से डिवाइड होगा, हम देखते हैं यहाँ पर 501 को डिवाइड करके देखते हैं 13 से, नहीं होगा। 502 को डिवाइड करके देखिए आप किससे 13 से, नहीं होगा डिवाइड। इस तरीके से करके देखिए पहला नंबर कौन सा है जो 13 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो यहाँ पर 13 से डिवाइड होगा, यानी 13 से जो डिवाइड होगा वो आएगा हमारा 507। अब इसमें आप क्या करिए 13 को ऐड कर लीजिए, तो सेकंड नंबर हमारा कितना हो जाएगा 520। इस तरीके से लास्ट नंबर आप कैलकुलेट कर लीजिए, लास्ट नंबर क्या होगा जो कि किससे डिवाइड होगा, हमारा 13 से डिवाइड होगा। और लास्ट नंबर कितना आएगा 988, जो यहाँ पर 13 से डिवाइड होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 988 डिवाइडेड बाय 13, 76 टाइम जो है कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट ए की वैल्यू आ चुकी है मेरी 507, एल की वैल्यू आ चुकी है 988, और एन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से ईजिली, कितना हो जाएगा n-1 इंटू में डी। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ गया 988 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 507 प्लस n-1 इंटू डी कितना हो जाएगा यहाँ पर 13, क्योंकि 13 का डिफरेंस लेके चल रहे हैं हम, 13 से डिविजिबल बाय चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 988 माइनस 507 इज इक्वल टू 13n माइनस का 13। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इज इक्वल टू 38।
तो 38 ऐसे नंबर होंगे 500 से लेके 1000 तक के बीच में जो कि 13 से डिविजिबल होंगे। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें तो सम फाइंड आउट करना है ना, एस एन। तो देखिए n/2 फॉर्मूला हम यूज करेंगे a + l। आइए तो n कितना हो गया 38 डिवाइडेड बाई 2, a कितना है यहाँ पर 507 प्लस l कितना है 988। आइए तो ये कितना हो जाएगा 19, और आप इसको कर लीजिए यहाँ पर 507 प्लस 988 तो कितना आ रहा है 1495। इससे मल्टीप्लाई करिए, इनटू में 19। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर आएगा 28405 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 28405 ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा।